जय में प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म डाल रहे थे। काफी परेशानी हो रहा था, सर्वर ना चलना, सर्वर पर बिजी होना, मतलब काफी संघर्ष मेरे साथियों को करना पड़ रहा था। मेरे दोस्तों को, मेरे बहनों को करना पड़ रहा था। मैंने कई बार, मुझे बच्चे भोर में फोन करते थे, सर हम लोग फॉर्म अभी भी डल रहे हैं और लेकिन डला नहीं रहा है, 22 तक ही डेट है, क्या करें, नहीं शायद भर पाएंगे क्या हम लोग, क्योंकि इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं ना दोस्तों। इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं कि आप लोग सोच नहीं सकते। ये वैकेंसी मेरे दोस्तों 4-5 साल बाद आई है, इसलिए तो ज्यादा लोग तो भरेंगे ही। ऊपर हम लोग को बच्चे एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है, एज में छूट भी मिली हुई है, इसकी वजह से और भी काफी लोग फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों। इसके लिए आरआरबी के वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है दोस्तों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे दोस्तों, बहुत काफी खुशखबरी है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने हमने लोग पहले ही बता दिया हूं दोस्तों कि आरआरबी की तरफ से, आइए जानते हैं बड़ी खुशखबरी क्या है दोस्तों। क्या है बड़ी खुशखबरी, सारा चीज हम डिटेल बताऊंगा बच्चे। इसके बाद फॉर्म तो भर लेंगे क्योंकि खुशखबरी तो बहुत बड़ी आ गई है। इसके बाद होती है तैयारी, क्योंकि बच्चे अगर कहीं ना कहीं, अगर एक डेट को बढ़ाया गया है, फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया गया है, कब से कब बढ़ाया गया है, सारी चीजें बताएंगे मेरे भाई। लेकिन दोस्तों बात ये भी तो आती है कि बच्चे ज्यादा भरेंगे, इसका मतलब बच्चे ज्यादा भरेंगे तो तैयारी कहाँ करें, कैसे तैयारी करें, इनकी भी चर्चा हम लास्ट में करेंगे दोस्तों। लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, तभी जा करके आपको इस वीडियो का फायदा मिल पाएगा दोस्तों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेट के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग साथी जान भी गए होंगे, लेकिन मैं कुछ अलग बताने के लिए आया हूं। मुझे सब कुछ पता है दोस्तों कि आप कितना सोच रहे हो और हम कितना सोच रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आइए मैं दिखा देता हूं आप लोग को। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि मैं आ चुका हूं, एक सरकारी जल डॉट कॉम खुला हूं दोस्तों। आप लोग भी यहां से सरकारी जल डॉट कॉम खोल लीजिएगा, है ना। जैसे ही बच्चे सरकारी जल डॉट कॉम खोलिएगा तो यहाँ पर लिखा है आरआरबी लेवल 1 ग्रुप डी का ऑनलाइन फॉर्म 2025 में एक्सटेंडेड। इन बच्चे मैं थोड़ा सा लाइटिंग कम कर दिया हूं ताकि आप लोग को ये पूरा अच्छी तरह से आप पढ़ पाए साथियों, ठीक है। अब जैसे ही बच्चे इसको ओपन कीजिएगा, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप खुल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप खुल जाइएगा तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो फॉर्म भरा रहा था फ्रेंड्स, तो हमारा फॉर्म का जो डेट था दोस्तों, वो कुछ था मेरे भाई कि 22 तारीख तक ही भर पाएंगे हम लोग। 22 जनवरी तक ही, यानी 22 फरवरी तक ही मेरे भाई क्या कर सकते थे, हम फॉर्म को भर सकते थे। अब सर्वर प्रॉब्लम की वजह से तो काफी परेशानी हम लोग को हुआ, काफी संघर्ष करना पड़ा। तो देखिए फ्रेंड, अब क्या हो गया है कि डेट को बढ़ा दिया गया बच्चे। अब डेट को बढ़ा करके आपको जो लास्ट डेट फॉर्म का अप्लाई करने का, वो आ गया मेरे भाई 1 मार्च आ गया दोस्तों। 1 मार्च, यानी कह सकते हैं दोस्तों कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2025 है, यानी कि मेरे भाई 28 का ही महीना है, तो मेरे भाई उसमें कह सकते हैं कि 6 दिन, यानी 6 दिन हमारा बढ़ चुका है। ताकि तो 1 तारीख को भाई भाई मैं नहीं कह सकता बच्चे की 1 तारीख को ही फॉर्म डालेगा, क्योंकि जब इतना दिन से भर रहे हैं नहीं भरा रहा है मेरे भाई, तो फिर तो आप कह सकते हैं बच्चे कि 6 दिन हमारा, और हमारा फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है, यानी 6 दिन हम और फॉर्म को भर सकते हैं। फिर मेरे भाई एक काम और है कि जैसे पेमेंट वेमेंट मान लीजिए, जैसे देखिए आप लोग कोशिश करिएगा उसी समय पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लो बाय द बच्चे आप पेमेंट को रुक जाता है, तो देखिए पेमेंट का डेट थोड़ा ज्यादा तक है मेरे भाई, 3 तारीख तक है। यानी 1 तारीख तक मेरे भाई फॉर्म को भर लेंगे, उसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे, 3 तारीख तक हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना जो है पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी करेक्शन करने का जो, जैसे आप कभी कभी बच्चे गलती भी तो कर देते हैं ना, कभी कभी आप लोग गलती भी कर देते हो ना, खुरपाती दिमाग लगा करके, तो मेरे भाई करेक्शन करने का डेट है वो 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च मेरे भाई, 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च के बीच में आप करेक्शन एडिटिंग फॉर्म, यानी आप करेक्शन बच्चे कर सकते हो 4 मार्च से लेकर के 13 मार्च तक, ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 500 रुपया लग रहा है, एससी एसटी पीएच और ईबीसी का 250 रुपया लग रहा है, ऑल कैटेगरी फीमेल्स का 250 रुपया लग रहा है ना। आप लोग इसको जानते ही होंगे, मैं फिर से यहाँ पर दिख रहा था तो मैंने आप लोग को बता दिया फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। बाकी बच्चे डेट वोट अभी नहीं आता है, क्योंकि जब एग्जाम डेट आता है बच्चे तो एज पर शेड्यूल लिखा है, मतलब आपको मिलेगा एडमिट कार्ड बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले मिलेगा, ठीक है। अब मेरे भाई थोड़ी सी और भी बातें आती है, यहीं पर बच्चे थोड़ी सी मैं बात भी कर लेता हूँ बच्चे, मिनिमम एज के बारे में और मैक्सिमम एज के बारे में। देखिए आप लोग जानते हैं बच्चे कि 18 साल हमारा मिनिमम एज होता है और मैक्सिमम एज है मेरे भाई 36 साल। बाकी एससी एसटी, है ना, ओबीसी,
जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा साथियों, ठीक है ना, याद रखिए। तो 18 से 36 आपका था मेरे भाई। वैकेंसी अभी नहीं कुछ भी हुआ है बच्चे, बढ़ने घटने की बात अभी वैकेंसी में नहीं आई है, इसलिए बच्चे 32,438 ही वैकेंसी है, इसमें नहीं कोई दिक्कत है मेरे भाई, इसमें कोई भी अभी शेड्यूल कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग जानते हो कितना दौड़ना धुपना क्या क्या है ना, पोस्ट जोन सब कुछ मैंने बता रखा है एक वीडियो में, मैंने ये भी वीडियो में बना रखा है, और दोस्तों आप लोग जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, दे दूंगा मेरे भाई, या फिर आई बटन में भी लगा दूंगा, देख लीजिएगा कौन सा पोस्ट बढ़िया होता है, किस पोस्ट पर कैसा काम होता है, इमेज के साथ हम दिखाए उस पर, ठीक है। बताइए यहां तक पता चल गया कि आपका कब से कब मेरे भाई होगा, डेट कितना बढ़ गया, 6 दिन बढ़ गया, कितना बढ़ गया फ्रेंड्स, 6 दिन, कितना तारीख तक, 1 तारीख तक, 1 मार्च तक हम फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बातें नहीं है। बताइए, अरे मुझे मत देखो यार, हम जानते तुम लोग मुझे देख रहा है कि सर काले लग रहे हैं, क्या हुआ, काले लगे तो क्या हुआ, काले हैं तो क्या हुआ, पर दिल वाले हैं, है ना भाई। मैं लाइट को कम किया हूं भाई, ताकि आप लोग ये लिखा हुआ प्रॉपर दिख सके, समझ गए ना। मैं अगर कहीं ऐश्वर्या राय दिखने लगूंगा मेरे दोस्तों ना, ये जान लीजिए कि ये नहीं दिखेगा, फिर पूरा व्हाइट व्हाइट खाली दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, याद रखना। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अब हम फॉर्म तो भर लेंगे, डेट मिल गया, 6 दिन बढ़ गया, है ना। अब मैं सोचना मेरे भाई, अरे यार चलो नहीं भर लेंगे, बाद में फिर से बढ़ जाएगा, अरे भाई भूल जाओ, हो सकता है ना बढ़े, ठीक है, इसलिए इसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलिए अब मेरे भाई हम आपको बताते हैं पढ़ना कहाँ से, है ना, पढ़ने की भाई क्या तरीका होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, आप अपने से कैसे पढ़ोगे, है ना, किसी के माध्यम से कैसे पढ़ोगे, है ना, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है भाई। चलो देखो, देखिए फ्रेंड, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं बच्चे, तो देखो, अगर कोई भी मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे साथी अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक बैच लेकर के आए हैं, शंखनाद बैच। कौन सा बैच लेकर आए मेरे भाई, शंखनाद बैच, जो कि अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, 2-3 क्लासेस मात्र हुए हैं बच्चे, यानी कह सकते हैं न्यू फ्रेशर बैच, फ्रेश बच्चों के लिए, कि मैट्रिक से ही फॉर्म भरना है भाई, जो मैट्रिक पास हुए सब लोग फॉर्म भरेंगे, मैट्रिक वाले भरेंगे, इंटर वाले भरेंगे, ग्रेजुएशन वाले भरेंगे, है ना, कितना मेरे भाई जो बीएड भी कर लिए होंगे वो भी भर लेंगे, है ना, या फिर बच्चे जो क्या बोलते हैं बिट्टे कुटे कर ले वो भी भरेंगे बच्चे, है ना, कि भाई कैसे हो तो नौकरी लग जाए, सरकारी तो सबको चाहिए भाई, सरकारी नौकरी सबको चाहिए। यही नहीं मेरे भाई, कितने दो साथी तो ये भी होते हैं कि यूपीएससी पे तैयारी करते हैं कि लास्ट होता है उसका, क्योंकि उसमें नहीं निकलता है, सोचते चलो भाई ग्रुप डीए की नौकरी कर लेते हैं, है ना, क्योंकि भाई कहीं तो सरकारी नौकरी लगे, जब देखते हैं कि यार हमसे तो यूपीएससी अब होगा नहीं, हमारे बस की बात है नहीं, देख रहे हैं सारा उम्र खत्म भी हो गया, चलो ग्रुप डीए में नहा लेते हैं, गंगा नहा लेते हैं ग्रुप डीए के माध्यम से, है ना। तो भाई इसमें तो देखो, आप लोग जो भी मेरे दोस्त साथी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, या उनको कोई कंसेप्ट नहीं पता है दोस्तों, यानी वो अपना चाहते हैं कि हम यहाँ से पढ़ाई करें, तो दोस्तों देखो मेरा एक बैच ज्वाइन हो रहा है, शंखनाद बैच शुरू किया मेरे भाई, बहुत मिनिमम फीस के साथ में। बाकी जो बच्चे देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, मैं ग्रुप यूट्यूब पर भी डाल दूंगा कि कितना कितना फीस मैं ले रहा हूँ, बहुत मिनिमम फीस है दोस्तों, कंप्लीट कोर्स का मिनिमम फीस है मेरे भाई, ठीक है ना, याद रखना। तो शंखनाद बैच में ज्वाइन कर लेना दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों, कि मुझे जितना भी मेहनत करना होगा करूंगा, लेकिन मेरे भाई एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, मेरा वादा है, ठीक है भाई। चलिए अब बात आती है दोस्तों, यहां तक ही नहीं, बात आती है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मान लीजिए हम जो है अपना तैयारी कर चुके हैं, हम जो है मेरे भाई अपना तैयारी कर चुके हैं, सर हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो उनके लिए भी मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है मुझे अब आने के लिए, जब जिनके पास कॉन्सेप्ट है वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो बच्चे सेट लगाएं, क्या करें मेरे भाई, सेट लगाएं, प्रीवियस ईयर्स लगाएं, सेट लगाएं, जितना ज्यादा सेट 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 लगाएं मेरे भाई। सेट से क्या होगा दोस्तों कि टाइम मेंटेनेंस होने लगेगा, क्या होगा फ्रेंड्स, टाइम मेंटेन हो जाएगा, सेट से क्या होगा, टाइम मेंटेन हो गया, ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा जो बच्चे कोशिश करिएगा कि ऑनलाइन भी लगाइएगा मेरे भाई, क्या करिएगा, ऑनलाइन भी लगाइएगा दोस्तों, ऑनलाइन लगाइए, ग्रुप में लगाइए, है ना, डिस्कशन कीजिए, ये सारी आप लोग करते रहना मेरे भाई, क्योंकि हम पहले ही बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप ये सब नहीं करिएगा तो काफी नुकसान हो सकता है आपका, पहले बता देता हूं दोस्तों, टाइम मेंटेनेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, टाइम अगर नहीं मेंटेन कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम में हो जाइएगा। और ये भी कोशिश कीजिएगा कि मिक्स क्वेश्चन बनाइएगा मेरे भाई, क्या करिएगा, मिक्स्ड क्वेश्चन बनाइएगा, ये भी ध्यान रखना मेरे भाई, मिक्स्ड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बस आप अरे प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं और डिस्काउंट बना रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं मेरे, मिक्स्ड क्वेश्चन बनाने का पूरा प्रयास करना दोस्तों। मिक्स्ड क्वेश्चन में भाई क्या होता है कि आपका सारा दिमाग घुमा देता है, चाहे वो मैथ का हो चाहे मेरे भाई रीजनिंग का हो, है ना। करेंट अफेयर पर ध्यान प्रॉपर दीजिए मेरे भाई, करेंट अफेयर पर ध्यान हमेशा प्रॉपर देते रहना मेरे भाई, कम से कम 1.5 साल का करेंट अफेयर, 1.5 साल का, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, 1.5 साल का
बच्चे आपको एज इट इज जहां से एग्जाम देना उससे पहले 1.5 साल गिन करके अपने से लगा लीजिएगा। 1.5 साल कम से कम मेरे भाई आपका होना चाहिए तैयार, ठीक है, करंट अफेयर के लिए अच्छा खासा आएगा। बाकी मेरे भाई जानते हो कि साइंस भी बहुत जरूरी होता है ना, रेलवे के लिए साइंस भी जरूरी होता है ना, तो साइंस भी पढ़ना मेरे भाई, साइंस भी पढ़ना, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, याद रखना। साइंस भी पढ़िएगा, उसके बाद मेरे भाई साइंस के साथ में एसएसटी भी पढ़िएगा, है ना, एसएसटी भी पढ़िएगा, मतलब जीके कह सकते हैं मेरे भाई, इसके लिए क्या कह सकता हूँ, जीके कह देता हूँ, है ना, जीके पढ़िए दोस्तों, है ना, जनरल नॉलेज, इसकी भी जानकारी होना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि हमें इस बार देखो कुछ बच्चे मुझसे कई मेरे भाई दोस्त पूछते हैं, फिर कितना लाऊंगा तब पास हो जाऊंगा। ये बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो यार, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो आप, पास होने के लिए सोचते हो, यहाँ पर कोई भी पास नहीं होता है, यहाँ पर दो ये चीज होता है मेरे भाई, याद रखना, यहाँ पर जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करिएगा, जितना ज्यादा सिलसिला सही कीजिएगा दोस्तों, उतना ही आपका चांस बनता है सिलेक्शन का। नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर 30 40 50 नंबर से नहीं होता है। हमने कहा आप 60 नंबर ला दो, पेपर हो गया लेवल इजी, तो 60 नंबर मार के खुश रहा, टेंशन नहीं लेना है। नहीं मेरे भाई, पता चला 70 पर कटअप चल गया, पेपर हो गया हाई, हो सकता है 55 पर कटअप उठा ले, है ना। तो कंपटीशन में मत पूछा करो दोस्तों कितना लाना है, ये कहा करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा लाना है दोस्तों। कोई आपको ये कहता है कि 50 नंबर ला लो तो पास हो जाएगा, 60 नंबर ला दो पास हो जाएगा, मेरे भाई उसकी दिमाग कभी मत सोचना। कंपटीशन में कभी कहना गलत है दोस्तों कि हमें कितना नंबर लाना चाहिए, ये बात क्या रखना, सदैव ज्यादा से ज्यादा, हमेशा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। 100 क्वेश्चन है, 80 नंबर 85 नंबर जितना ज्यादा रहेगा बच्चे, हमें चांसेस है कि हम छट ही नहीं सकते, जितने कम रहेगा छटने की तरीका उतने। यहां पर पास और फेल होते, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन नहीं होते हैं दोस्तों। चलो कम नंबर तो कम से पास तो हो गए, सेकंड डिवीजन से पास हो गए ना, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए ना, मेरिट तो ला रहे हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्शन लाया चाहो, मेरिट लाया चाहो मेरे भाई, काम खत्म। ये चीज कोशिश क्या करो, समझ गया कि नहीं समझ गए। तो जो भी दो साथी का कंसेप्ट में डाउट है, जिनको शॉर्ट तरीका की आवश्यकता होगी, मेरे भाई मेरे पास आ जाना, और शंखनाद बैच बता ज्वाइन कर लो, शंखनाद बैच बस इसको ज्वाइन कर लो। अरे मेरे भाई इतना आसान मैथ को बना दूंगा, इतना आसान जीके जेस बना दूंगा, इतना आसान रीजनिंग करवा दूंगा मेरे भाई, रीजनिंग बना दूंगा, सोच भी नहीं सकते हो। कोई बच्चा पढ़ेगा ना, तब तक से तू क्या करेगा, टिक करके आगे बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ जीके जेस की भी जो टीचर है मेरे भाई ना, जबरदस्त लाजवाब है दोस्तों, उनका जीके जेस बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग है भाई, गर्दा फार पढ़ाते हैं, कभी आकर पढ़ कर देख लो, दिमाग ना हिला दिए ना तो जो नहीं सो बता देना मुझे आकर के। ऐसे मेरे यहाँ जीके जेस के टीचर हैं, समझिए कि नहीं समझिए। इसलिए कोशिश करिए दोस्तों, रैंक पाथ में एक बार जरूर विजिट कर दीजिए, दर्शन कर लीजिए। पर भाई यहाँ पर आने के बाद में ना, मेरे क्लासरूम में घुसिएगा ना, पता चल जाता है कंपटीशन क्या होती है, कंपटीशन की दुनिया क्या होती है। बाहर में तो कुछ और, अंदर कुछ और, समझ गए कि नहीं से। लेकिन मेरे यहाँ दोस्तों दिखाई देता है, आंखों से फीलिंग हो जाती है कंपटीशन क्या होती है। और जिनके अंदर महसूस हो गई ना कि कंपटीशन क्या क्या होता है, वही बच्चा जानते हो सिलेक्शन लेता है, याद रखना। इसलिए साथियों मैं सारी चीज बता दिया, टाइम को मेंटेनेंस करके ही काम करिएगा, टाइम बहुत ही जरूरी है। बनाने के लिए बच्चे ग्रुप डी का पेपर आपको दे दूं तो घर से बच्चे 4 घंटा 5 घंटा बना दोगे, पूरा बना दोगे सही टू सही। लेकिन वहां पर ऐसा तो नहीं है ना दोस्तों, वहां पर आता हुआ भी क्वेश्चन गलती हो जाता है कंपटीशन में, बात को याद रखना। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सही कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए, सेट खूब लगाइए, रोज सेट लगाइए, उतना ही आपका फायदामंद होगा, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, डेट के बारे में बता दिया। चलिए मिलेंगे क्लासेस में, हमारी क्लासेस शुरू है 8 बजे से शुरू है सुबह में, शंखनाद बैच 8 बजे से शुरू है, 8 से 9:30, 8 बजे से बच्चे यानी 8 AM से, है ना बच्चे, 9:30 तक मैं बता देता हूँ, 9:30 तक बच्चे 4 दिन मैथ चलता है, और फिर उसके बाद मेरे भाई रीजनिंग चलता है, मैथ्स और रीजनिंग चलता है, मैथ्स और रीजनिंग चलता है दोस्तों, है ना। और आपका 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक बच्चे आपका क्या चलता है, जीएस चलता है, जीके जीएस चलता है, जिसमें मेरे भाई क्या होता है, 3 दिन, 3 दिन बच्चे जीके और 3 दिन बच्चे जीएस। बाकी संडे को मेरे भाई हम लोग क्लासेस भी लगा देते हैं, कभी कभी सेट भी होता है,
टेस्ट भी होता है, मॉक भी होता है और डेली पूछाई होता है। सबसे खुशी की बात, हमारे यहाँ डेली 10 से 15 मिनट पूछ जांच होती है मेरे भाई। ये सबसे बड़ी बात है। जितना जीके जे सर पढ़ाए आपको अगले दिन बताना होता है। ये मेरे यहाँ तरीका हो। मेहनत करते हैं हम लोग दोस्तों, अपने भाइयों पर, अपने बहनों पर, अपने मित्रों पर मेहनत करते हैं। तब मेरे भाई हर साल मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। कोई ऐसा साल बता दिए जहां पर सिलेक्शन ना हो बच्चे। कम ज्यादा हर साल होता है मेरे भाई। इस बार बिहार पुलिस में 8 से 10 बच्चों का सिलेक्शन दिलवा। एसएसजीडी मेरे भाई 7 से 8 बच्चों को सिलेक्शन दिलवा। भाई कहीं ना कहीं हम मेहनत करते हैं तब तो सिलेक्शन हो रहा है ना। हम मेहनत करते हैं, हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, तब हम लोग दोनों लोग मिल करके सिलेक्शन के पास पहुंचते हैं और सिलेक्शन को लेते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे। वीडियो को शेयर कर देना मेरे भाई। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और शेयर वीडियो को जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कीजिए, आगे बढ़ाइए और भी लोगों के पास पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।